अब इन सब कारनामे करने के बाद भी बहनचोद लौड़ा लोग का मन नहीं भरा, तो उन लोगों ने आपको बता दूं कलकत्ता के आपको बता दूं रेड लाइट एरिया में लड़की को ले जाते हैं और जहां आपको बता दूं उस लड़की को बेच दिया। एक बार ऐसी परिस्थिति आ गई थी एक लड़की के लिए कि आपको बता दूं जो कि रिश्ते में साली लगती थी, वह अपने जीजा के घर गई थी और मैं यहाँ बता दूं कुछ दिन वह जीजा के घर रही भी और उसी बीच उसकी बड़ी दीदी कहीं बाहर गई हुई थी और जब वह लौट कर आई साली ना घर आई मतलब उसकी दीदी, तो वह पूछी तो अपनी बहन को वह नहीं देखती है दोस्त, नहीं देखती, तो वह सवाल किया अपने पति से, कहा कि मेरी बहन कहाँ है। तो पति का उधर कहना था बहनचोद का, लड़ा वो कहता है कि तुम्हारी बहन को रोकने की मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उसने कहा कि मैं नहीं रुकूंगी, अब मैं जा रही हूँ। जी इतना ही कहा, बात वहाँ ख़त्म हो चुकता है। लेकिन आगे चलकर एक कहानी निकलती है दोस्तों, घटना निकलता है जो कि वाकई यहाँ पे एक बार सोचने वाली बात थी। जब परिवार नहीं था, जब वो एकलौती थी तो जीजा ने एक साली के साथ ऐसे घटना को अंजाम दे दिया था, बड़ी बहन से शादी किया और साली का ले लिया और क्या किया क्या नहीं किया हम पूरी जानेंगे दोस्तों, जी पूरी जानेंगे और रिश्ते को कैसे तार तार हुआ गया हम। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। आज की सच्ची घटना की बात करूं तो मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, राजस्थान के दोस्तों चूरू जिला की बात कर रहा हूँ और चूरू जिला के गांव में यह वारदात हुई थी। आज से मैं साल 2 से 2.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मैं साल 2022 की बात कर रहा हूँ और वह मार्च का वो महीना है दोस्तों जब यह वारदात हुई। मैं आपको बता दूं एक लड़की उस वक्त की उसकी उम्र 19 साल की थी। उसका इस दुनिया में दोस्तों जहां आपको बता दूं एक पिता और एक बड़ी दीदी के अलावा कोई नहीं था। हालांकि उसके साथ आपको बता दूं आगे चलकर उसकी बड़ी दीदी की शादी हो गई थी। जी साल 2020 में उसकी शादी हो गई थी। शादी होने के बाद दीदी जो है अपने ससुराल चली गई थी और यहाँ वह अपने पिता के साथ रहती थी, समय काटती थी, समय बीत रहे थे। लेकिन कभी इस ख्वाब में उस बेचारी ने नहीं सोचा होगा कि उसके अपने ही उसके साथ ऐसा घटना को अंजाम दे देंगे। जैसे जैसे समय बीत रहे तो दोस्तों एक समय ऐसा आया कि उसके पिता को पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है। जी गिरफ्तार करके ले जाती है। लेकिन हाँ लड़की ने यह बात बोली है दोस्तों, मैं नहीं जानती हूँ कि पिता को किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन गिरफ्तार करके जब पिता को जेल भेज दिया गया तो लड़की जिसके बाद अकेली थी दोस्तों। जब पता चला ना कि बड़ी बहन को कोई छोटी अकेली है और पिता जेल, मतलब जब उसकी बहन को यह बात पता चली तो उसकी बहन और जीजा उसके पास खुद आते हैं। 1-2 दिन रुके और जिसके बाद दोनों ने फैसला लिया और कहा कि चलो तुम हमारे साथ रहोगी घर पर और जब तक पिता जेल से छूट नहीं जाते तुम हमारे साथ ही रहोगी। यह बात दोस्तों रखा उस लड़की के सामने और जिसके बाद लड़की भी हंसी खुशी राजी हो गई है। जिसके बाद अपनी दीदी के घर जाने के लिए वो तैयार थी। सबसे पहले दोस्तों वह जब ससुराल पहुंची अपने दीदी के तो सब बड़े के आशीर्वाद लिए। समय जिसके बाद वहाँ कटने लगे, बड़ी दीदी के वह हेल्प कर रही थी खाना पकाने में, हर चीज़ में वो हेल्प करती, जीजा अपने काम पे जाता। ये समय तो ऐसे ही कट रहा था लेकिन कभी क्या हो जाए कोई सोचा नहीं था दोस्तों। जी मैं यहाँ बताऊँ तो जीजा की नज़र उस साली पर पहले से ही थी, जहाँ बताया गया है इस घटने में। तो बुरी नज़र दोस्तों उसका पहले से ही थी, लेकिन वह मौका की तलाश ढूंढ रहा था, लेकिन उसे मौका मिल गया था दोस्तों। उसकी दीदी को 4-5 दिनों के लिए कहीं बाहर जाना था और बाहर वो गया भी था, 4-5 दिनों के लिए वो बाहर गया भी था। और जिसके बाद बहनचोद वो क्या लौड़ा कि यहाँ मैं आपको बता दूँ देर रात हर दिन की तरह वह काम करके आता है और जिसके बाद साली उसके लिए खाना पकाई और जब उसकी दीदी घर में नहीं थी तो खाना खिलाई भी। और जिसके बाद दोस्तों किसी तरीके से लड़की के साथ आपको बता दूं उसे नींद की उसे दवा खिला दिया उसके जीजा ने और नींद में दोस्तों बलात्कार किया, नींद में। जिसके बाद उसके साथ रेप किया गया, हर वो काम किया गया जो कि दोस्तों एक जीजा वो ख्वाब में भी सपने भी नहीं सोच सकता दोस्तों। लड़की के साथ बलात्कार ही नहीं बल्कि अलग अलग तरीके से उसके साथ बहुत कुछ किया गया। यहाँ बात ख़त्म नहीं होती है। बताओ उसके जीजा के छोटे भाई ने भी लड़की के साथ वही किया जो कि बड़े भाई ने किया था। और दोस्तों फिर भी मैं यहाँ बताऊँ यहाँ बात ख़त्म नहीं होता है, उसके दोस्तों ने भी रेप की घटना को अंजाम दिया गया था। अब इन सब कारनामे करने के बाद भी बहनचोद लौड़ा लोग का मन नहीं भरा, तो उन लोगों ने आपको बता दूं कलकत्ता के आपको बता दूं रेड लाइट एरिया में लड़की को ले जाते हैं और जहां आपको बता दूं उस लड़की को बेच दिया, चंद पैसों में लड़की को बेच दिया। जिसके बाद जीजा और उसके दोस्त वहाँ से वापस लौट जाते हैं। और इधर जब कुछ दिनों बाद जब उसकी बड़ी दीदी घर लौटती है तो देखती है कि
बहन तो है नहीं है, अब बहन है नहीं हो तो पूछना शुरू कर दो अपन पति से, पूछना शुरू कर दो दोस्तों। तो पति का इधर जवाब था, अरे मैंने बहुत कोशिश किया लौड़ा रोकने का, लेकिन नहीं रुकी तुम्हारी बहन, मतलब चली गई। अब कहाँ गई यह मैं नहीं जानता। पति ने सफाई दे दिया बहनचोद, और पत्नी को भी दोस्तों विश्वास हो गया। और इसके बाद क्या कहें, मामला को यहाँ दबा दिया गया। लेकिन आगे चलकर ये बात सामने तब आती है जब पिता जेल से छूटता है। पिता आपको पता तो कुछ महीने बाद जेल से छूटा, और जिसके बाद सबसे पहले उसने अपने सबसे पहले बड़ी बेटी से कांटेक्ट किया, और जहां जाकर पता चलता है कि छोटी का तो कोई आता ना पता। और जिसके बाद दोस्तों जो कलकत्ता में लड़की को बेचा गया था, उस लड़की को भी खबर हो चुकी थी कि मेरे पिता जेल से छूट चुके हैं। जी, खबर हो चुकी थी। किसी तरह के दोस्तों वहां से उस चंगुल से वो लड़की भी निकलती है, किसी तरीके से वहां से भागती है, और जिसके बाद सबसे पहले वो अपने पिता के पास पहुंचती है। पिता के पास पहुंचने के बाद दोस्तों वो सारी घटना उसने बता दिया। जी, कहानी रोते हुए दोस्तों बताऊं तो यहाँ पे घटना को बता दिया, दर्शाते हुए कहा कि जीजा ने मेरे साथ ऐसे ऐसे जुर्म किया, ऐसे ऐसे रेप की बलात्कार को घटना का अंजाम दिया आपके जेल जाने के बाद, जब दीदी भी नहीं थी उस समय, ऐसा ऐसा बात है। तो पिता भी यहाँ सोचने पे मजबूर था। लड़की भी तो पागल हो गई थी दोस्तों। और मैं यहाँ वो बताऊँ तो उसकी बड़ी दीदी भी सोचने पे मजबूर थी अपने पति के सब बात होने के बाद दोस्तों। आपको पता तो आगे चलकर रिश्ता उसने तोड़ लिया था। और बेटी और पिता थाने पहुँचते हैं, मामला दर्ज करवाते हैं, और जिसके बाद जीजा, भाई और उसके दोस्तों के खिलाफ पोक्सो एक्ट के अलावा विभिन्न धाराओं में मामला भी दर्ज किया गया था, जहां से सभी को जेल भी भेज दिया गया था। तो राजस्थान के एक गांव में यह वारदात हुई थी। इस घटना को किस तरह देखते हो तो जीजा बहनचोद अपने साली के साथ पीछे पड़ गया था, और आखिरकार वो मौके की तलाश ढूंढ रहा था, और आखिरकार उसे मौका मिला तो मौके पर चौका मार दिया मादरचोद। तो वारदात यही है दोस्तों, परिवार जब नहीं था लड़की के साथ तो उसे फायदा उठाया गया, और जीजा और साली का रिश्ता खत्म कर दिया गया। समाज में, परिवार में मजाकिया लहजे में इस रिश्ते को माना जाता है, लेकिन यहाँ पे इस रिश्ते को खराब कर दिया गया था दोस्तों एक बार फिर से। फिलहाल इस घटना को मैं इतना ही रखता हूँ, अगली सच्ची घटना की फिर से मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।